हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ते स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 1 और ये इसका पार्ट 2 है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द क्रॉप क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। इन सारे टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो अगर एक किसान एक क्रॉप उगाना चाहता है तो उसके पास एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि वेदर ही गो विद द रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। एक बार ये उसके दिमाग में सेट हो जाए कि वो उसको रबी क्रॉप के साथ जाना है या फिर खरीफ क्रॉप के साथ जाना है, इसके बाद से बच्चों एक फार्मर का या फिर एक किसान का, जिसको हम बोल सकते हैं, उनका मेन काम चालू होता है। तो जैसे कि एक बार इनका क्रॉप डिसाइड हो जाता है, इसके बाद से क्या होता है बच्चों, एक फार्मर जो है वो बहुत सारा एक्टिविटीज ऐसे करते हैं, चाहे वो आप फार्मर बोल सकते हो या फिर आपका गार्डन का एक माली बोल दो, कुछ भी, कोई भी, अगर इनके दिमाग में एक तरह से आपका सेट हो जाने के बाद वो जो सब काम करते हैं बच्चों, इन ऑर्डर टू रेज द क्रॉप, अपने क्रॉपिंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि सक्सेस होने के लिए या फिर उससे प्रॉफिट कमाने के लिए, उनको बहुत सारे स्टेप्स करना पड़ता है या फिर बहुत सारे प्रैक्टिसेस करना पड़ता है। और इन सारे प्रैक्टिसेस को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम क्या बोल सकते हैं कि टू एंश्योर द गुड क्वालिटी ऑफ यील्ड, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ फसल उगाने के लिए जो किसान को जो है बहुत सारे एक्टिविटीज जो है उसको करना पड़ता है एक टाइम पीरियड के लिए, और उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा सा टर्म है बच्चों। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो होता है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सा टर्म होता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं मतलब, सबसे पहले तो आते हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद सोइंग, जिसको सीड्स को बोना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, देन इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। ये सारे के सारे स्टेप्स एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं क्या इस चैप्टर में बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ कि व्हाई सॉइल का जरूरत क्यों है बच्चों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो चाहे वो रबी क्रॉप हो, चाहे वो खरीफ क्रॉप हो, या किसी और तरह का क्रॉप, या ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया, या फिर हम गार्डन में कुछ फ्लावर्स लगा रहे हैं, कुछ भी, किसी भी तरह का हम लोग अगर क्रॉप करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अगर लगाना चाहते हैं हमारे घर में, तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि क्या? क्योंकि जो अर्थ सरफेस का जो, लेट्स सपोज ये अर्थ सरफेस अगर हम वो बात करते हैं तो उसका टॉप मोस्ट पार्ट में जो लेयर रहता है उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं वो? जो सॉइल बोल के कहते हैं। और चाहे हम जितने भी प्लांट्स लगाएं, ये सारे के सारे कहाँ पे बढ़ेंगे? ये इसी सॉइल के ऊपर ही ये लोग ग्रो करेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है? और सॉइल ही एक ऐसा, हम बोल सकते हैं कि सॉइल इज द अपर लेयर, और यही सॉइल ही एक प्लांट को क्या करेगा बच्चों? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल, ये सारे के सारे जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? सॉइल ही प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप अगर घर में कभी भी एक पौधा लगाए होंगे या फिर अपने गार्डन में अगर कभी भी एक पौधा लगाए होंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप्स लेना पड़ता है। जैसे कि क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले जमीन में एक छोटा सा गड्ढा निकालेंगे, ये से कुछ मट्टी अलग करवा देंगे, उसमें कुछ अच्छी तरह अच्छा मट्टी यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद इसके ऊपर एक प्लांट लगाएंगे, तब जाके आपका सक्सेसफुल होता है। तो हम घर में अगर इतना काम करते हैं बस 1 या 2 पौधे के लिए, तो एक फार्मर को कितना काम करना पड़ता होगा? तो फार्मर क्या करता है? सॉइल को वो बेसिकली प्रिपेयर करता है। तो वो वहां पे क्या करता है? सॉइल का जो ऊपर लेयर जो होता है बच्चों, एक तरह से हार्ड बन गया रहता है। तो ये इतना हार्ड बन जाता है टाइम के साथ कि वहां पे जो है अच्छी तरह से एयर नहीं जा पाता या फिर वाटर जो है वो ठीक तरह से रह नहीं पाता। तो इसीलिए फार्मर सबसे पहला काम यही करता है कि वो प्लॉगिंग करता है। प्लॉगिंग मतलब क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। इसमें कुछ भी नहीं बच्चों। प्लॉइंग क्या होता है? जिस प्रोसेस से सॉइल को लूज किया जाता है, सॉइल के ऊपर पार्ट जो स्टीफ और हार्ड बन गया रहता है, जिस प्रोसेस से इसको लूज किया जाता है, इसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों? प्लॉइंग बोल के कहा जाता है। और ये किसके हेल्प से होता है? ये होता है बाय द हेल्प ऑफ ए प्लॉ।
प्लॉ, या फिर एक आयरन का रहता है जिसको हम कहते हैं बच्चों। तो ये उसी के हेल्प से, प्लॉ मतलब क्या होता है बच्चों, हल, हल के हेल्प से ये होता है। तो बच्चों एक प्लॉ है क्या, अगर आपकी बुक में अगर देखा जाए तो कुछ इसी तरह का फिगर आपके बुक में दिया गया है। तो यही होता है बच्चों आपका एक प्लॉ, प्लॉ या फिर जिसको हम हल बोल के कहते हैं। तो इसका बेसिकली 3 पार्ट होता है, एक प्लॉ शेयर, प्लॉ सेप्ट और आपका बीम। तो प्लॉ शेयर क्या होता है, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इसको हम एंडिंग पॉइंट जो बोल के कह सकते हैं, इसी पार्ट में आपका क्या होता है बच्चों, एक आयरन का इक्विपमेंट या फिर आयरन के ब्लेड जैसा कुछ लगा हुआ रहता है, जिसको जो फार्मर जो होते हैं क्या करते हैं, उसको अपने मसल पावर से इसको जो है जमीन के नीचे गाड़ना पड़ता है। ये क्या करता है, इसी हैंडल के हेल्प से, इसी हैंडल के हेल्प से ये क्या करता है, इसी प्लॉ शेयर को जो है ये जमीन के अंदर डिग कर देता है या फिर जमीन के अंदर एक प्रेशर लगाता है। उसके बाद प्लॉ सेप्ट जो होता है ये कनेक्टेड होता है कहां पे बच्चों, ये कनेक्टेड होता है आपके बीम के साथ। और बीम वो पार्ट है जो कि ये किस बीम को जो है हम बीम से ही क्या करते हैं, जितने भी कैटल्स या फिर जो बुलक्स जो होते हैं इनको हम इसी बीम के साथ जो है वो बांध देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये बुलक्स जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो खींचते हुए लेके जाते हैं। और जैसे जैसे खींचते हुए लेके जाएंगे तो यहाँ का जो सॉइल जो है वो नीचे का सॉइल जो है वो ऊपर का सॉइल जो है वो नीचे जाएगा, या फिर एक तरह से आपका क्या होगा, ये सॉइल जो है वो लूज हो जाएगा, ये सॉइल जो है वो लूज हो जाएगा, या फिर ऊपर पार्ट जो सॉइल जो है वो टर्न हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल कहते हैं, प्लॉइंग या फिर टीलिंग बोल के कहा जाता है बच्चों। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, ये जो प्लॉ का जो यूज होता है ये मैं बोल सकता हूं कि ये एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो छोटे छोटे जो होते हैं, जो क्रॉपिंग फील्ड होते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बट आजकल के मॉडर्न जमाने में या फिर लेबर कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जो कल्टीवेटर जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा कौन, आपका ट्रैक्टर्स में जो यूज होता है इसी को ही हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो वही सेम काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एक आदमी कर रहा है, और इसके पीछे आपका जो है एक कल्टीवेटर लगा हुआ है। वही सेम यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस चल रहा है, जो सॉइल जो अपर पार्ट ऑफ द सॉइल जो है उसको टर्न कर दिया जा रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्लॉइंग करवा दिया जा रहा है। तो ये था आपका बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग क्या प्लॉइंग बोल के भी कहते हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लॉइंग, ये प्लॉइंग से जो है हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा बच्चों। तो एक बात तो मान के चलो बच्चों, जैसे कि हम अभी क्या किए, इसके ऊपर वाले पार्ट्स को जो है हम लोग सॉइल को जो है हम लूज बना दिए। तो अभी क्या हो सकता है, लूज बना दिए मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो रूट्स जो होते हैं, ट्री के जो रूट्स जो होते हैं ये इजीली क्या हो जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे। अगर हम किसी भी तरह का यहाँ पे अगर प्लांट लगाते हैं तो इसका रूट्स जो है वो इजीली जो है क्या आपका जमीन के नीचे पेनिट्रेट हो जाएगा, या फिर इजीली वो पास कर पाएगा। और सॉइल जैसे लूज हो चुका है तो मतलब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन या फिर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी जो रहेगा वो बढ़ जाएगा बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, रूट तो बढ़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ने के बाद तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी आर्थ्रोम है, जितने बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, ये सॉइल में जो है इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर इनका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्थ्रोम कितना ही फ्रेंडली होता है एक फार्मर्स के लिए। समझ में आ रहा बच्चों। इसके बाद और क्या हो सकता है, जितने भी अनवांटेड प्लांट रहते हैं वो भी आपका रिमूव हो जाएंगे, और लास्ट पार्ट आपका जो टॉप सॉइल जो रहेगा वो रिप्लेनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखने की ये जरूरत है, कभी कभी क्या होता है अगर हम एक क्रॉपिंग लैंड को 2-3 साल तक अगर ठीक तरह से अगर क्रॉपिंग नहीं करते या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, उनका जो सरफेस जो रहता है वो क्या बहुत हार्ड बन जाता है बच्चों। तो उसी केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लॉइंग से पहले उसको वाटरिंग करना चाहिए, या फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ वाटर जो है वो स्प्रिंकल करके हम लोग जो है वो प्लॉइंग का स्टार्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों प्लॉइंग क्या होता है। तो प्लॉइंग होने के बाद प्लॉइंग में क्या होता है बच्चों, प्लॉइंग तो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, लेकिन प्लॉइंग के बाद क्या होता है, सॉइल जो होता है वो लूज हो जाता है, एक तरह से हो गया। और अगर एक किसान देखेगा तो उसका लैंड जो है इसको कैसे दिखेगा, कभी उबड़ खाबड़ दिखेगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसका लैंड जो है एक लेवल के हिसाब से नहीं दिखेगा।
और हो सकता है यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े क्रम्प्स भी इसको देखने के लिए मिले, बहुत बड़े बड़े पत्थर के ढीले या फिर मिट्टी के ढीले के जैसे आपको जो है वो बहुत बड़े बड़े पार्ट जो है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, अगर इस तरह का अगर लैंड रहता है तो एक तो सबसे पहले जो पानी हम लोग देंगे, तो जितना भी वाटर हम सप्लाई करेंगे ये हर एक जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। ये क्या होगा, इक्वली जो है हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं पाएगा। और अलॉन्ग विद दैट ये जो सॉइल का जो अपर पार्ट जो होता है वो क्या लूज हो गया है। तो बहुत सारे चांसेस है किसका, आपका सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन का बहुत सारा चांसेस है। हो सकता है कि हवा आए तो उसका जो सॉइल जो है इसको उड़ा के ले जाए, या फिर पानी के साथ जो है ये बह जाए। तो एक फार्मर वो क्या करेगा, अपनी जो क्रॉपिंग फील्ड जो है उसको लेवल करेगा। और आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का एक सेकेंड पार्ट होता है बच्चों, और वो क्या होता है आपका लेवलिंग। लेवलिंग में ये क्या करता है, द प्लॉग लैंड इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग लाइटली हेल्प विद द वुडन प्लैंक और आयरन लेवल। कुछ इस तरह का बच्चों एक लेवलर होता है जिसको क्या करता है, आपका ट्रैक्टर के पीछे लगा के या फिर आपका बुलक से खींच के ये क्या करता है, स्लाइटली जो है इसके ऊपर लेयर को जो है वो प्रेस कर देता है, ताकि इनका जो लैंड है ये एक ही लेवल में आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चों। तो लैंड लेवल में आने से उसका फायदा क्या होगा, तो जितने भी बिगर चंक्स होते हैं इनको सब कुछ छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किया जाता है। तो किसके लिए, क्योंकि इसके जो अपर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके। और इससे क्या होगा, द लेवलिंग ऑफ लॉग फील्ड हेल्प टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है वो अच्छे से हो सके। हो गया किसके टाइम पे, आपका इरिगेशन के टाइम पे। तो यही से ही बच्चों क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल खत्म होता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या आ गया बच्चों, प्लॉइंग, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अपर मोस्ट पार्ट को जो है उसको टर्न करते हैं। देन सेकेंड आ जाता है लेवलिंग, हो गया। और एक, अगर हमारा लैंड ज्यादा से ज्यादा हार्ड है उसी टाइम पे हम लोग वाटरिंग भी कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना बच्चों, वाटरिंग जो होता है ये बिफोर प्लॉइंग किया जाता है, अगर हमारा लैंड स्टीफ या फिर हार्ड है तो। बच्चों हमारा सॉइल जो है अभी प्रिपेयर्ड हो चुका है, सॉइल प्रिपरेशन खत्म है। अभी क्या करेंगे तो वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।